के हवाले से टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को 2024 में। आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है, तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तार साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, टेस्ला ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है $24,000 की नई कार के लिए, और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी गुजरात के अंदर। पहली मेड इन इंडिया टेस्ला की कीमत तकरीबन 17 से 20 लाख के दरमियान होने वाली। चीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, और उस पर टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ ये वाकई इंडिया की जीत है कि they are getting whatever according to on their own terms। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए। ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी, और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला लंबे समय से भारतीय बाजार में एंट्री की कोशिश कर रही है, लेकिन भारत सरकार के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। टेस्ला जो चाहती थी वह भारत सरकार को नामंजूर रहा, और भारत सरकार जो चाहती थी वह टेस्ला को नामंजूर रहा। टेस्ला चाहती थी कि वह पहले कारों को इंपोर्ट करे और भारत में बेचे। इसके लिए वह भारत सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी को घटाने की उम्मीद लगाए बैठी थी, जो भारत सरकार को नामंजूर था। हालांकि अब टेस्ला भारत में कारोबार शुरू करने वाली है, और इसके लिए वह गुजरात में अपना मैन्युफैक्चरिंग लगाएगी। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार टेस्ला की भारत में प्लांट स्थापित करने की योजना को जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान इसके सीईओ एलॉन मस्क की मौजूदगी में सार्वजनिक किया जाएगा। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पे ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे, और यहाँ से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर वर्किंग ऑन द सेम टाइम। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकॉनमी को उससे आगे जा चुका है, और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां, और बैटरियां भी अपनी वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं क्या टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर देयर कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद फॉर योर गेन इन इंग्लैंड एंड दुबई। When they will get up, हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, या टोरंटो में, या अमेरिका के अंदर है। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा आलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है। डॉलर और पाउंड की प्रस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, उनकी बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं। बस दुख वाली बात यह है, हमें कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखें। हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब, मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चीज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन, दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक।
तो जहां भी गैप आना होता है वो वहां फौरन भारत पहुंच जाता है। लोग इस तरह करते हैं। लेकिन दुख है कि मैं एक तो मैंने आप हमेशा कहता हूं कि मेरे दिल खून के आंसू होता है जब मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। लोग मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोचिप्स, टेस्ला की बातें कर रहे हैं। टेस्ला, हम कहां जा रहे हैं? हम जिहाद। हमारा द मोस्ट पॉपुलर पर्सन हु क्लेम ही इज मोस्ट पॉपुलर, वो कहता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। आए जिहाद करें, अमल बिल मारूफ बनाए, आए। दुख मैं किस तरह कंपैरिजन कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं आपका अफगानिस्तान के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता, अफसोस के साथ। अफगानिस्तान भी अब आपसे निकलता आगे जा रहा है और वो परेशान है कि हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है। और उसमें जो अगली बात मैं बताना चाह रहा था, चीमा साहब, भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी। और जब एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, आप सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा, ये बिजनेस होगा। तो अब इसकी कुछ जो फीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर उनकी अथॉरिटीज पहुंच रही हैं कि 2 मिलियन रुपीस कार, यानी कि $24,000 कार, और इसमें कहा ही जा रहा है कि जो पोटेंशियल इंडियन प्लांट वुड बी 25% चीपर देन करंट प्राइस ऑफरिंग। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमें इंडिया के हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। आप चंद्रयान की बात कर लें, उनके स्पेस मिशन की बात कर लें, तो उसमें कहा जाता है कि नासा और जितने दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशन हैं उसमें फ़र्क एक ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट उनकी होती है और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है हमारे हमसायों की। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि इसकी भी जो बताई जा रही है वो 25% चीपर पे इस पे कहा जा रहा है। दी मॉडल 3 सीडान विच सेल्स फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ जस्ट ओवर $32,000 इन चाइना, $32,000 की जो है वो चाइना में ये बिकती है। इसमें रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि मई के मंथ में Tesla executives visited India and held talks with officials on establishing a manufacturing base for cars and batteries in India. मई के महीने में वो पहले ही उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे कर चुके हैं ये सब काम। और इस पे आपको याद होगा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए थे वहाँ पर मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका फ़ैन हूँ, ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता है, वो फ़ैन हो चुकी है सबके सब, पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा ये जनाब ज़रूर, हाथ की हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए, लेकिन हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है। देख लें आप। तो